हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमने इतना बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं किया था ओके मार्केट से। ये आया क्यों? ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस में कुछ न्यूज़ था। क्या न्यूज़ था? उसके जो आईटी के शेयर्स थे, गूगल और टेस्ला, उनके बहुत ही ख़राब नंबर्स आए थे, मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसकी वजह से उसमें क्रैश आ गया था ओके। अच्छा खासा नैस्डैक आई गेस 700 पॉइंट्स माइनस बंद हुआ था, तो उसी वजह से हम गैप डाउन खुले थे। बट एक चीज़ समझो कि वो जो चीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए थी, और वो भी स्पेसिफिकली टेक स्टॉक्स के लिए थी ओके। तो वैसे भी हमारा आईटी तो यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है ओके, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, तो हमारा आईटी स्ट्रांग है। निफ्टी भी इतना वीक नहीं था, आपको क्लियरली बताया था 24,200 के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करते हम वीक नहीं है निफ्टी में। बैंक निफ्टी डेफिनेटली वीक था बट निफ्टी वीक नहीं था, क्लियरली बताया था। और आज देखो निफ्टी ने ये शो भी कर दिया। सिंपली आज हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था निफ्टी में, वो भी प्लान किया था कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या था? ये 1 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक पे हमने ट्रेड प्लान किया था। ये टेलीग्राम पे आपको शेयर भी किया गया था, और टारगेट्स भी दिए गए थे कि फर्स्ट टारगेट ये जोन होगा -2 से 2.5, ये अचीव हो गया। सेकंड टारगेट ये दिया गया था। तो क्या दोनों टारगेट्स अचीव हुए हैं? देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोजेक्ट है जहाँ से मैं टारगेट प्रोजेक्ट करता हूँ। तो क्या यहाँ पे दोनों टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं? आप बताओ मुझे। हमने ऑलमोस्ट 140 प्लस पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया है। ऑप्शंस में भी 150 पॉइंट जितने कैप्चर किए हैं। ये यहाँ पे जब स्पाइक लगा अच्छा खासा मूव मिल गया था ओके। तो आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जुड़ जाइए, आपको भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये प्लान क्यों किया था ट्रेड? देखो, मैं सिंपली आपको बहुत दिनों से बता रहा था कि निफ्टी का ये 24,200 है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे दिख रहा है अच्छी खासी बाइंग आई है इस जोन में। और यहाँ पे अगर आप 3 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था 3 मिनट्स के चार्ट पे। तो मुझे क्या चाहिए था? देखो, इतना गैप डाउन के बाद मैं वैसे भी शॉर्ट करने के लिए नहीं देखता हूँ ओके। मैं वैसे भी शॉर्ट करने के लिए नहीं देखता हूँ। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं वहाँ पे रिवर्सल प्लान करता हूँ। क्यों रिवर्सल प्लान करता हूँ? बिकॉज जनरली आप लोगों की तरह सभी रिटेलर्स यही सोचते हैं कि अभी तो मार्केट खड्डे में चला जाएगा, बहुत गिर जाएगा, नैस्डैक 700 पॉइंट गिरा है, हम भी गिर जाएंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों की सोच होती है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट क्या करता है? मार्केट ये ट्रैप बनाता है और फिर वहीं से ऊपर चला जाता है। क्या करता है? एक लो बनाता है, फिर उसके भी नीचे जाता है और दिखाता है कि मैं तो चलो सेल में जा रहा हूँ, मुझे फटाफट शॉर्ट कर दो, और वहीं से वो रिवर्स हो जाता है और वहीं पे हमारा ब्रेकर बनाता 1 मिनट के चार्ट पे। अगर आपको दिखाऊं मैं फटाफट, तो यहाँ पे आप देखो, सिंपल है। क्या किया? मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे गया, एक पुल बैक दे के ये लो तोड़ा, सबको दिखाया कि मैं सेलिंग के लिए जा रहा हूँ, प्राइस एक्शन बनाया, वहीं से रिवर्स। यहीं पे मैंने बाइंग का बोल दिया था। क्यों? देखो सिंपल है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था ओके, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। और देखो मार्केट ने इसको कितना रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे निफ्टी नीचे भी आया बिकॉज बैंक निफ्टी नीचे आया, बट यहीं से इसने वापस से सपोर्ट लेके पूरा रैली दिया है। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था। मेरे सपोर्ट जोन में अगर मुझे इस तरह का ब्रेकर मिल रहा है, ट्रैप मिल रहा है सेलर्स के लिए, तो मैं वहाँ पे बाइंग ज़रूर करूँगा। डेफिनेटली मार्केट स्मूथ नहीं था आज, थोड़े हिकअप्स थे, बट अगर आप थोड़ा बहुत ओआई डेटा भी देखते हो तो आपको समझ में आता कि ये सारे डिप्स, यहाँ पे ये डिप, ये डिप, ये डिप, ये वाला डिप, ये वाला डिप, ये डिप भी, सारे डिप बाई क्यों हुए? ये सारे डिप क्यों बाई हुए? देखो, अगर आप ओआई डेटा देखते तो मॉर्निंग से क्या हो रहा था, 24,200 से पुट राइटिंग स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में, और एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा था ओके। एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा था पहले 24,200 पे, फिर वो शिफ्ट होके 250 पे आया, फिर शिफ्ट होके 300 पे आया, फिर 350 पे आया, 400 पे भी लास्ट में यहाँ तक अच्छा खासा पुट राइटिंग था। अभी थोड़ा हल्का हुआ है इस पुल बैक के बाद, वो भी सिर्फ 24,400 पे ओके। बाकी नीचे हर जगह पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो ये पुट राइटिंग जो शिफ्ट हो रही थी ऊपर 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 ऊपर, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भले ही ये डिप आ जाए मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ तक, ये टारगेट तक अपने होल्ड कर पाया, जो मेरा 400 का टारगेट था, 24,400 का, उधर तक इसीलिए मैं होल्ड कर पाया हूँ। सिंपल है। नाउ कल कैसे ट्रेड करना है? देखो, निफ्टी में अगर हम अब उसका डेली चार्ट देखते हैं, देन क्लियरली देखो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट एक ये जो बड़ा कैंडल बना दिया है उसी के अंदर है, तो बड़ा मूव कब आएगा?
जब ये 600 के ऊपर या फिर 24,000 के नीचे आई, गेस ये 24,000 का ही लेवल है ना, जी हाँ 24,080, मतलब जब तक ये 24,080 और 24,600 के ऊपर नहीं जाता बड़ा मूव आना मुश्किल है इस मार्केट में। सिंपल है। तो तब तक आपको कैसे ट्रेड करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चले जाते हैं और लेवल्स वगैरह ऑन कर लेता हूँ। ओके, ये सब अभी डिलीट कर देता हूँ, इनका काम नहीं। और ब्रेकर ब्लॉक पे कैसे ट्रेड करना है, कैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है, नहीं देखा एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा, जाके देख लीजिए। सिंपल है मेरी बात। नाव यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी का एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो कल ट्रेड कैसे करना है देखो, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाता है ना, आपको बाइंग करना है। ओके, इधर एक अच्छा खासा मान लेते हैं ग्रीन कैंडल मिल गया तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। टारगेट क्या रखना है देखो, 24,600 तक के टारगेट्स आप रख सकते हो। यहाँ पे ये वाला जो जोन है हमारा इधर तक, मतलब 580 से लेके 600 तक का जोन लगा लो आप, यहाँ तक का टारगेट आप डेफिनेटली रख सकते हो। अगर एक यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो आज नहीं हो पाई ना, वो कल डेफिनेटली हो सकती है ना। और एक चीज़ आपको देखो, ये फ्लैट के केस में है, गैप अप अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं कि 500 के आसपास गैप अप ओपन हो गया, उस केस में इस ट्रेंड लाइन तक का डिप का वेट करना है, फिर यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट ले तब बाइंग करना है। सिंपल है मेरी बात। ओके, ना फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट नीचे जाता है, देखो नीचे जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कहाँ तक नहीं करना है वो भी बता देता हूँ। ओके, ये हमारा हो जाएगा बाइंग जोन। ना देखो अगर नीचे आया तो इस जोन से बाइंग का ही सोचेंगे। ओके, शॉर्ट कब करना है, 24,300, मतलब ये जो जोन है 300 से लेके 270 का, इसके नीचे इधर कुछ प्राइस एक्शन ऐसे बना, ठीक है, मान लेते हैं इधर मार्केट आया, एक पुल बैक दिया, फिर इसका लो तोड़ दिया, फिर यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हो जाना चाहिए 200, 150, 100। ओके, 24, 200, फिर 150, 100, ये सारे टारगेट्स आपको यहाँ पे मिल जाने चाहिए। बट एक ही कैसे देखो, गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, इसके नीचे प्राइस एक्शन बना, उसके बाद ही सेल करना है, तब तक सेल का निफ्टी में नहीं सोचना है। सिंपल है। और ऊपर का मैंने बता दिया है, बहुत ही सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए, बिकॉज अगर निफ्टी को गिरना है तो होपफुली ये सारी ये लिक्विडिटी लेके ये नीचे जाए तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा। यहाँ से फिर हम रिवर्सल का भी प्लान करेंगे। मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट हाफ में ही निफ्टी इधर तक आ गया तो यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना तो यहाँ पर फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो ये निफ्टी का बहुत ही सिंपल और सीधा प्लान है। बैंक निफ्टी का उससे भी सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो पूरा दिन ये बैंक निफ्टी आज रेंज में रहा है। ओके, ये जो एक मॉर्निंग में मूव दिया उसके बाद ये इसी रेंज में रहा है। ओके, ये छोटा मोटा ऊपर नीचे का मूव छोड़ दो तो ये रेंज में रहा है। इसमें ट्रेड कैसे करना है देखो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, इसका ट्रेंड बियरिश है। ओके, बैंक निफ्टी का ट्रेंड बियरिश है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर आपको देखना है डेली चार्ट फटाफट दिखा देता हूँ। ओके, नाउ डेली चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा डेली में फेयर वैल्यू गैप बना है, तो इधर से कहीं से भी रिवर्सल ले तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। सिंपल है, ये मेरा कल के लिए प्लान है। नाउ बाइंग अगर किसी को करना है, देखो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि ऐसे बियरिश जो ट्रेंड है उसमें आप बाइंग करो, बट एनीवेज अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, आपको बाइंग करना है, देन सिंपल है। देखो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, ये फेयर वैल्यू गैप का लेवल है, मतलब 51,000 के ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेन करता है 10-15 मिनट, तो आप 200-250 पॉइंट के लिए बाइंग कर सकते हो। मतलब 51,200 से लेके 300 तक ये ऊपर जा सकता है, इधर तक आप बाइंग कर सकते हो। इस एरिया में यहाँ पे कहीं पे भी अगर इधर आ जाता है तो वेल एंड गुड, इधर नहीं आता, मान लेते हैं इधर कहीं रुक जाता है, इधर से कहीं पे भी ये रिवर्स होता दिखे आपको सेल करना है, बिकॉज ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप है। ये ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने आज का हाई है तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, हो सकता है कोई और लिक्विडिटी कल जनरेट करे, एक आध स्विंग हाई ऊपर और बना दे और फिर उसका लिक्विडिटी लेके इस तरह से नीचे आता है तो हम सेल डेफिनेटली करेंगे। ना मान लेते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और तुरंत 51,000 के नीचे आ जाता है,
ओके या फिर फ्लैट ओपन होके ऐसा करता है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है और तुरंत ही रिजेक्ट होके ऐसा एक कैंडल बना देता है, तो इस कैंडल के लो के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। सिंपल है, बिकॉज हमें क्या चाहिए कि इस फेयर वैल्यू डेली फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करे, यहाँ से रिजेक्शन ले तुरंत हम सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या रखना है, देखो पहला टारगेट तो यही रखेंगे 50,550 का, ये जो लो लगा है उसके आसपास वही रखेंगे। ये ब्रेक हुआ 50,250 और ये अगर ब्रेक होता है इसके नीचे सस्टेन होता है देन 49,700 तक आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको 1 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखो बैंक निफ्टी यहाँ से अगर नीचे चलना स्टार्ट हुआ तो ये एक बेस दिख रहा होगा आपको, ओके। तो ये बेस तक ये आ सकता है, तो ये बेस कहाँ से कहाँ तक है, 50,200 से लेके 49,700 600 तक ये बेस है। सिंपल है मेरी बात। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली इस बेस को टेस्ट करने आ सकता है, हो सकता है यहाँ से फिर हमको कोई पुल बैक देखने को मिले, ओके। यहाँ तक ये डेफिनेटली आ सकता है। तो कल का ट्रेड बहुत ही सिंपल है, अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं उस केस में देखो कोई जल्दीबाजी मत करना। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो 50,700 के नीचे प्राइस एक्शन बना आप एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो, बट उसमें मैं क्वांटिटी सिर्फ 50% ही रखूँगा, ओके। उस केस में मैं क्वांटिटी 50% रखूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये इम्बैलेंस में टैप करने के बाद, ये लिक्विडिटी लेने के बाद बैंक निफ्टी रिवर्स हो। उससे पहले अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होके 50,700 को तोड़ता है तो 50% क्वांटिटी में मैं शॉर्ट करूँगा, ओके। टारगेट्स वही सेम रखने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। और देखो गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। गैप अप ओपन हो गया, तुरंत इधर से रिजेक्ट करता है, वापस से 51,000 के अंदर आता है, तुरंत शॉर्ट कर देंगे इसको बिना कुछ सोचे। सिंपल है। तो हर केस हमने ट्राई किया है कि डिस्कस करें। देखो मिड कैप में कोई एज सच मोमेंटम नहीं है, मिड कैप में एनालिसिस सिंपल था। 325 के नीचे ये जो लेवल है, ओके, ये जो लेवल है इसके नीचे हमने शॉर्ट का प्लान किया था, बट देखो पहली ही कैंडल ने उधर से सपोर्ट लेके फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बाय का ट्रेड कर सकते थे। क्यों? बिकॉज अगर मैंने बोला है कि 325 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट एरिया है, ओके। तो वहाँ से अगर मार्केट इस तरह से एक रेंज बना के उसका ब्रेकआउट दे रहा है, डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। अच्छा खासा 100+ पॉइंट्स का मूव मिला है इसमें एनालिसिस सेम है, वापस से यही है कि 325 के नीचे सेलिंग, 12,500 के ऊपर बाइंग। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चॉपी हो गया है ये, यहाँ से इसको भी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो देखते हैं इसका ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ से अच्छा खासा गिरावट में जाता है। दोनों चीज़ पॉसिबल है। अगर इसको ब्रेक कर दिया देन इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये 300 के लेवल को सस्टेन नहीं करता देन हम डेफिनेटली ये लो तो टेस्ट करने आ ही सकते हैं। तो इस पे वॉच रख सकते हो आप कल के लिए, ओके। कल वैसे भी फ्राइडे है तो अच्छे प्रीमियम्स थोड़े आपको कम ही मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली इसको ट्रैक कर सकते हो, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ओके। नाउ होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।